मन को व्यर्थ के सभी संकल्पों से परे करते हुए आ जाएं एक रस स्थिति में। मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य अपने सिंहासन पर विराजमान इस शरीर में रहने वाली, इस शरीर को चलाने वाली, इस शरीर से भिन्न एक शक्ति, एक चेतना। मेरे ऊपर, मेरे संग, हर पल हर क्षण मेरे परमपिता परमात्मा, दिव्य ज्योति, प्रकाश पुंज, तेजोमय, शक्तिशाली, मेरे पिता हर पल मेरे संग हैं। जब मैं अपनी आत्मिक स्थिति में आती हूँ तो मैं उनको मिल पाती हूँ, देख पाती हूँ, कनेक्ट हो पाती हूँ। उनसे सर्व शक्तियां मैं प्राप्त कर पाती हूँ। देखिए अपनी लाइट की बॉडी को, जो हूबहू मेरे ही जैसी है, मेरा फरिश्ता स्वरूप। आए अपने फरिश्ते स्वरूप में और चलते हैं, उड़ चलते हैं पिता के पास, सूक्ष्म वतन। देखें स्वयं को इस उजली प्रकाशमयी दुनिया में, जहाँ चारों ओर सफेद दिव्य प्रकाश है और अनेक फरिश्ते हैं वहां। चलिए एंटर करते हैं और पहुंचते हैं सीधा शिव बाबा के पास, उनके सामने स्थित करते हैं अपने आप को बाबा के सामने। बाबा कितने प्यार से देखते हैं अपने बच्चों को, दिव्य दृष्टि देते हैं, पास बिठाते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं। भर लीजिए उस दिव्य दृष्टि से जो पिता से निरंतर मिल रही है। चलिए अब पिता को बताते हैं अपनी दिनचर्या, आज दिन भर कैसे और क्या क्या करने वाले हैं हम, अपने समय को समर्थ कैसे करेंगे, वो सब बताना है बाबा को। और साथ ही अपनी मनचर्या भी बताएं बाबा को, कैसे क्या कब कार्य करने वाले हैं और परिस्थिति आने पर मन को कैसे संभालेंगे।
सारी बात पिता से कर लीजिए। चलिए चेक करते हैं अपनी लिस्ट जो मैंने बनाई है, उसमें क्या मैंने टाइम को ढंग से डिवाइड किया है कि मुझे कार्यों में कितना समय देना है, घर के कार्यों में कितना समय देना है, सेवाओं में कितना समय देना है, अपनी पढ़ाई में कितना समय देना है। सारा चेक करिए। सुंदर सी प्लानिंग होनी चाहिए और प्लानिंग को फिर पूरा करना है तो ये मन में दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय करना है बाबा के समक्ष कि जो ये मैंने आज बनाया है टाइम टेबल अपना दिनचर्या का, उसे मैं 100% निभाऊंगी। क्योंकि जब दृढ़ संकल्प करेंगे, दृढ़ निश्चय करेंगे, तो माया तो आनी ही है पेपर के रूप में। और जिस चीज का दृढ़ संकल्प करा है उसी से रिलेटेड पेपर आता है। किंतु मैं आत्मा अपने पिता के संग हर एक परिस्थिति को राई की रुई बना उसे फूंक मारकर उड़ा दूंगी। हल्के में एकदम, स्वयं भी हल्की, परिस्थिति को भी हल्का बनाकर पार कर लूंगी। क्योंकि अब मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, पक्का कर लिया है, मन बुद्धि को पक्का करा दिया है। पहला पाठ मेरा कि मैं आत्मा हूं। अब मैं अपने ऊपर हर पल अटेंशन रखती हूँ कि आत्मिक स्थिति से हिल तो नहीं गई। और फिर मेरा दूसरा पाठ कि मेरे पिता परम पिता परमात्मा है, उन्हीं से मेरे सर्व संबंध है। वो हर पल मेरे संग है जब मैं आत्मिक स्थिति में हूं। और तीसरा, मेरे इस ईश्वरीय परिवार पर, अलौकिक परिवार पर कि ये भी सत्य है, यही मेरा अब परिवार है। इन्हीं के साथ मुझे अपने आप को अब और अच्छे से रिश्तों को निभाते हुए एक दूसरे की सच्ची सेवा, सहयोगी, स्नेह में रहते हुए बनकर आगे बढ़ना है। और चौथा, इस ड्रामा पर कि जो भी परिस्थिति आनी है वो आनी है, वो आई ही इसलिए है क्योंकि ड्रामा में नोंद है, उसे कोई नहीं बदल सकता। स्वयं मेरे परम पिता भी नहीं। उन्होंने ही बताया है कि बच्चे, हर परिस्थिति, हर समस्या, हर परेशानी, वो परेशानी, समस्या, परिस्थिति नहीं है, क्योंकि वो हमारे ही द्वारा अपने लिए चूज की गई है। वो हिसाब किताब चुकते हो रहे हैं किसी न किसी के साथ। तो जब मैं अटेंशन में हूं तो मैं स्थिर हूं तो मैं परिस्थिति को परख पाती हूँ और फिर सही निर्णय लेकर
सही समय पर बाबा के संग उसे पार कर जाती हूँ। अपने आप को हर पॉइंट पक्का करा देना है। बार बार स्वयं को चेक करना है कि मैं आत्मा हूँ। रोल कॉन्शियसनेस में नहीं आना, स्टेटस कॉन्शियसनेस में नहीं आना, बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आना, एज कॉन्शियसनेस में नहीं आना। मैं तो सर्वशक्तिवान पिता की मास्टर सर्वशक्तिवान संतान। मुझे चेक करना है अपनी इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को। मेरी आंखें ऐसा कुछ ना देखें जो व्यर्थ हो, जिसके लिए बाद में मैं पछताऊं। और यदि मैं अपनी स्थिति में स्थित हूं, स्मृति स्वरूप उच्च स्वमान में स्थित हूं, तो फिर मेरी आंखें सिर्फ वही देखेंगी जो पवित्र है, जरूरी है, जो मेरे लिए है। और यदि गलती से कुछ ऐसा देखने लगे तो तुरंत अपने आप को वहीं रोकना है और चेक करके चेंज कर देना है। बस फिर ये तभी होगा जब मैं अटेंशन में हूं, अलर्ट हूं, आत्मिक स्थिति में स्थित हूं। और हर पल जब मुझे स्मृति में ये रहेगा कि मैं परम पिता की संतान हूं। क्या बाबा ये सब देखते हैं? बाबा क्या देखते? बस यदि ये याद रह जाए तो फिर कुछ भी व्यर्थ मेरे ये नयन नहीं देखेंगे और दृष्टि सदा पवित्र, पावन, दिव्य हो जाएगी। और जब दृष्टि इतनी सुंदर है, पावन है, तो इस दृष्टि से ही, इन नयनों से ही बाबा की प्रत्यक्षता करा पाऊंगी। दैवीय गुण हर पल धारण करके रखने हैं। दैवीय संस्कारों को ही अपने संस्कार नेचुरल बना लेने हैं। ये मेरे कान ये ऐसा कुछ भी नहीं सुनेंगे जो व्यर्थ है, गलत है, जो मेरे काम का नहीं है। व्यर्थ तो खत्म करना है और नहीं लाना है। अब तो बस ज्ञान ज्ञान ही सुनना है, ज्ञान ही धारण करना है, ज्ञान ही देखना है और ज्ञान ही प्रत्यक्ष करवाना है। पर कैसे होगा ये? बाबा ने सिखाया है। जब नेचुरली मैं अपनी ओरिजिनल स्थिति में स्थित रहूंगी, स्मृति स्वरूप कि मैं आत्मा, ज्ञान के सागर, ज्ञान सूर्य पिता की ज्ञान स्वरूप, मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं मैं। अपने ज्ञान को हर पल जब मैं यूज करूंगी, सुनने, देखने, समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है और स्मृति स्वरूप रहने की आवश्यकता है। उच्च से उच्च स्वमान में रहने की आवश्यकता है। अपने आप को हर पल अटेंशन में रखने की आवश्यकता है। ये मेरा योगी जीवन है। योगी हर पल अटेंशन में होता है। वो कभी सोते नहीं है, वो रेस्ट करते हैं। सोना अर्थात खोना।
ये तपस्याओं का संगम युग है। अभी अपने ऊपर जो भी पुरुषार्थ कर रही हूं मैं, वो ही मेरे आने वाले कल्प का, मेरा रास्ता, मेरा जीवन तय करेगी। मेरे सारे रूल्स तय होंगे। मुझे ध्यान रखना है कि मेरा मुख, मैं अपने मुख द्वारा क्या बोल रही हूँ, अपने वचनों पर, अपनी वाणी पर पूरा संयम होना चाहिए। मेरे वचन सुखदायी होने चाहिए, खुशी देने वाले होने चाहिए, आनंद मौज का एहसास कराने वाले होने चाहिए। मुझे हर पल ये ध्यान रखना है कि मेरे वचनों द्वारा किसी का दिल ना दुखे, किसी को तकलीफ ना हो। बहुत आसान है, बाबा ने सिखा दिया है। बस अपनी स्थिति में स्थित रहना है। मैंपन खत्म कर देना है। वो मैंपन खत्म करना है जो बॉडी और रोल से आता है कि मैं तो इतने वर्ष की हूं, मेरा ये रोल है, मैं इतने ऊंचे जॉब में हूं, मेरा स्टेटस ये है, मैं इस परिवार को बिलोंग करती हूँ, मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। ये मैंपन से नहीं सोचना, अहंकार से नहीं सोचना। ये तो रियल है, सत्य है ये तो। और सत्य तो सरल होता है, सहज होता है, स्नेह से भरपूर होता है। हर पल मैं आत्मा, ये याद रखना है। जब ये पक्का है तो मुख याद रखेगा बोलते समय कि अन्य सभी भी आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान है। तो बाबा अपने बच्चों से कैसे बात करते, परिस्थिति चाहे जो भी हो, परमात्मा कभी हम पे गुस्सा नहीं करते, कभी कड़वा नहीं बोलते, कभी अशुद्ध नहीं बोलते, कभी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते। बाबा बहुत सुंदर, मीठे और अव्यक्त भाषा का प्रयोग करते हैं। तो हमें भी अपने शब्दों पर, अपने वचनों पर, बोली पर, वाणी पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। संयम में रहना है। हर पल बाबा के संग है तो सबके लिए सिर्फ स्नेह युक्त शब्द, स्नेह युक्त वाणी, यही प्रयोग में लाना है। जैसे बाबा मुझसे बात करते हैं, वैसे ही मुझे अन्य सभी आत्माओं से भी बात करनी है। यही बाबा की प्रत्यक्षता है। बाबा के पास शरीर नहीं है, इसलिए बाबा सबसे डिटैच है। मुझे भी हर पल सबसे डिटैच होकर आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, स्वयं को आगे आगे लेके जाना है। हर पल, हर सेकंड को समर्थ करना है। समर्थ कार्य, समर्थ वचन, समर्थ संकल्प, यही मेरी दिनचर्या है, यही मेरी मनचर्या है। अब मेरा मन किसी भी रिश्ते से कोई कामना नहीं रखता। कोई बाह्य चीजों में, स्थूल चीजों में
आकर्षण नहीं, सब समाप्त, क्योंकि मैं संतुष्ट मणि आत्मा। मुझे सर्व प्राप्तियां वर्षे के रूप में बाबा से हो गई है। 2 मिनट का मौन रखते हैं, याद करते हैं क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं मुझे बाबा से। अपने गुणों को, शक्तियों को, वरदानों को एक बार अपने अपने मन में दोहरा लें, पक्का कर लें। कितना सुखद अनुभव है। अपनी प्राप्तियों को जब मैंने चेक किया तो बाबा ने तो मुझे सब कुछ दे दिया, सब कुछ। अब मुझे हर पल यही याद रखना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं मास्टर सुप्रीम सर्जन हूँ, मैं माया जीत आत्मा हूँ, मैं इंद्रिय जीत आत्मा हूँ, मैं समय जीत आत्मा हूँ, मैं निद्रा जीत आत्मा हूँ, मैं सर्व आत्माओं की सच्ची सहयोगी आत्मा हूँ, मैं कर्म योगी आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। कितने हल्का अनुभव होता है। देखने का प्रयास करें अंतर चक्षु से अपनी इस लाइट की बॉडी को, और भी दिव्यता के प्रकाश से चमकने लगी है। चारों ओर दिव्यता का प्रकाश फैलने लगा है। कितना अद्भुत, कितनी शक्तिशाली स्थिति होती है जब ये याद रहता है कि बाबा से सब कुछ मैंने ले लिया है। अब तो बस अंतर्मुखी बन हर पल बाबा से कनेक्ट रहे। इन शक्तियों को, गुणों को, वर्षे में मिली प्राप्तियों को बांटना है सबके साथ। सब मेरे अपने हैं, कोई मेरा पराया नहीं। बाबा कहते हैं ना, पूछते हैं सौतेले बच्चे हो या मातेले। सौतेले बच्चे तेरा मेरा करते हैं, मैंपन में जीते हैं, अहंकार ईर्ष्या में जीते हैं। हम तो बाबा के मातेले बच्चे हैं। जो बाबा ने बोला, हाँ जी बाबा। सिर्फ बाबा की श्रीमत ही मेरी मत है। अपनी बुद्धि का जरूरत से ज्यादा अब इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। बस बुद्धि की लाइन को क्लियर रख पिता से कनेक्शन जोड़ना है और उनकी टचिंग द्वारा श्रीमत को सुनकर, मानकर फॉलो करना है। यही मेरा संकल्प है, यही मेरी धारणा है और यही मेरा सत्य है। यही मैं हूँ, मैं आत्मा, अपने परम पिता परमात्मा की संतान। उन्हीं की प्रत्यक्षता मुझे करनी है हर पल। चलिए आह्वान करते हैं
ब्रह्मांड की सभी आत्माओं का, सभी जो इस पूरे कल्प में मुझे चाहे जिस रूप में मिली हो, अपने पराए, निकट के, दूर के, सड़क पे चलते, साथ रास्ता सफर तय करते, सिर्फ देखा हो जिससे एक दृष्टि मात्र पड़ी हो, मेरे सेवाधारी हो या जिनका मैं सेवक हूं, बच्चों के रूप में, बुजुर्गों के रूप में, अपने पराए मित्र या जिनसे नफरत है, दुश्मनी है, थी, उन सभी को आत्मिक दृष्टि में अपने सामने ले आए। एक ही मैसेज, एक ही शक्ति, जिससे सारी शक्तियां, सारे गुण कनेक्टेड है। हे आत्माओं, मैं आत्मा आपको नमन करती हूँ। एक सत्य आपसे बताती हूँ। मेरा सत्य है कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर नहीं, और न ही इस शरीर से मिले रोल मेरे हैं। वो मेरा सत्य नहीं है, वो मेरा कॉस्ट्यूम है जो हर जन्म में बदल जाता है। रिश्ते भी शरीर से जुड़े हर जन्म में बदल जाते हैं। तो मैंने इस सत्य को धारण कर लिया है, मान लिया है, अपना लिया है। हर पल उसी में रहने का अभ्यास है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। सर्व गुणों के खजाने परम पिता से मैंने पा लिए हैं। तो मैं उन गुणों के स्वरूप, शक्तियों के स्वरूप, समानों में स्थित रहती हूँ और हर पल मुझसे मिलने वाले सभी को मैं आत्मिक दृष्टि से देखती हूँ। वो सभी भी आत्मा है, अर्थात आप सब भी आत्मा हो। वो रिश्ते, वो संबंध, वो रोल तो अब खत्म हो गए। अब मैं भी आत्मा, आप भी आत्मा, और हमारे पिता है परम पिता परमात्मा। तो इस नाते हमारा एक ही रिश्ता है, आत्मिक रिश्ता, जो सदा काल का है, परमानेंट है। तो आज से मेरा आपके प्रति स्नेह, सहयोग और भी सच्चा है और भी पवित्र है। मैं आपको परम पिता परमात्मा से मिल रही ऑरेंज कलर की पवित्रता की शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। मेरे मन, वचन, कर्म, संकल्प सबके प्रति पवित्र है, शुद्ध है, स्नेह से भरपूर है। तो इस पूरे कल्प में जो मुझसे गलतियां हुई, वो अज्ञानतावश हुई, आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। और आपके द्वारा हुई जानी अनजानी सभी गलतियों को मैं भी क्षमा करती हूँ। मैं आगे बढ़ गई हूँ, आप भी आगे बढ़ जाएं। चलिए अब लौट चलते हैं। मैं फरिश्ता बाबा को संग ले अपने सभी फरिश्ते भाई बंधुओं के संग लौट चल रही हूँ अपने कर्म क्षेत्र की ओर, नीचे की ओर। अब हम सभी मिलकर स्थित करते हैं स्वयं को पृथ्वी के ऊपर और ऑरेंज कलर की पवित्र शक्तिशाली किरणों से भर देते हैं पृथ्वी को। पांचों तत्वों को भी संपूर्णतः भर देते हैं पवित्रता के इस शक्तिशाली बल से, इन शक्तिशाली किरणों से। अब एंटर करते हैं पृथ्वी में और यहाँ से सीधे हम सभी फरिश्ते बाबा के संग
पहुंच रहे हैं अपने दुआओं के गांव। देखें अपने आप को मुंबई पुणे हाईवे पे स्थित हमारा दुआओं का गांव ब्लेसिंग विलेज। चल के स्थित होते हैं अपने ब्रह्मा चौक के ऊपर। सभी फरिश्ते चारों ओर फैल गए हैं और पूरे दुआओं के गांव को, पर्वतों को, नदी को, खेत खलिहानों को, यहाँ बसने वाली सभी आत्माओं को, जीव आत्माओं को, पांचों तत्वों को भरपूर कर देते हैं पवित्रता के शक्तिशाली बल से। ये जो किरणें बाबा से और हम सब से प्रवाहित हो रही हैं, भरपूर कर देते हैं दुआओं के काम। अब लौट चलते हैं यहाँ से अपने अपने कर्म क्षेत्र की ओर, घर की ओर, पंच तत्वों से बने शरीर की ओर। चारों ओर ये पवित्रता की शक्तिशाली किरणें प्रवाहित करते मैं आत्मा अपने आप को देख पा रही हूँ अपने घर की छत के ऊपर। आप भी चेक कीजिए कहाँ हैं आप, और बना लें एक सुरक्षा कवच इन पवित्र शक्तिशाली किरणों का अपने घर के चारों तरफ। चलिए अब प्रवेश करते हैं अपने घर में। जब बाबा संग है तो और क्या चाहिए। देखें कैसे पूरा घर भरता चला जा रहा है ऑरेंज कलर के दिव्य शक्तिशाली किरणों से। पवित्रता की शक्तिशाली किरणों से पूरा घर ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है। सारी स्थूल वस्तुएं भी बाबा के स्नेह के पवित्र रंग में रंग गई हैं। घर में रहने वाली सभी आत्माएं भी बाबा की इन शक्तिशाली किरणों से भरपूर हो गई हैं। अब मैं पहुंचती हूँ अपने शरीर के समक्ष और प्रवेश करती हूँ अपने शरीर में। मैं आत्मा अवतरित हुई हूँ इस शरीर में, इस शरीर का आधार ले अपनी संगमयुगी यात्रा को पूरा करने के लिए। बाकी सब तो मैं सही गलत जैसा भी था कर आई, किंतु अब ज्ञान में हूँ, बाबा के संग हूँ, उच्च स्वमान में स्थित हूँ। अपनी सच्ची पहचान कि मैं आत्मा हूँ इस स्थिति में स्थित हूँ, तो मुझे अपने इस संगम युग का एक एक पल समर्थ बनाना है। अपनी वाणी, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क सबको पवित्र, पावन और सच्चा बनाना है, सत्युगी बनाना है। अभी के ही समय में मुझे सारे कलयुगी संस्कारों को खत्म कर सत्युगी संस्कारों को अपनाना है, धारण कर लेना है। वो ही मेरी सच्चाई है। इतना सहज और सरल कर लेना है। तो चलिए आते हैं अपनी नॉर्मल स्थिति में और महसूस करते हुए इन शक्तिशाली किरणों के संचार को अपने पूरे रोम रोम में, हर अंग और भी शक्तिशाली हो गया है, पवित्र होकर, शुद्ध होकर। सारा क्लटर, ब्लॉकेजेस खत्म हो गए हैं। अब मैं अंदर बाहर से पवित्र आत्मा हूँ, पवित्र शरीर की मालिक, पवित्र संकल्पों की मालिक। हर पल पवित्रता को धारण कर मैं परम प्रिय परमात्मा की प्यारी और न्यारी संतान, मैं पवित्रता स्वरूप आत्मा हूँ।
आते हैं अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति।